Rip Van Winkle. This story is about Rip Van Winkle. यह कहानी रिप वान रिंकल के बारे में है। ए गुड नेचर्ड बट लेजी मैन, एक अच्छा स्वभाव वाला किंतु आलसी आदमी। हु गोज अवे इनटू द हिल, जो दूर पहाड़ी पे जाता है, एंड फॉल्स अस्लीप, और सो जाता है। When he awakens, जब वो जगता है, 20 years later, 20 साल के बाद, Rip finds that quite a few things have changed. Rip पाता है कि बहुत सारी चीजें बदल चुकी होती है। Many years ago, कई साल पहले, at the foot hills of Catskill Mountains, कई साल पहले काटस्किल माउंटेन के तलछट्टी में, फुट हिल मतलब होता है पहाड़ी के नीचे या तलछट्टी, तो काटस्किल पहाड़ी के नीचे वॉज अ लिटिल विलेज, एक छोटा सा गांव था। इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो, गांव में एक साधारण अच्छे स्वभाव का व्यक्ति रहता था। नेम्ड रिप वान रिंकल, उसका नाम था रिप वान रिंकल। ही वॉज अ काइंड नेबर, वह एक दयालु पड़ोसी था। रेडी टू हेल्प एनीवन, जो किसी की हेल्प करने के लिए तैयार रहता था। एवरीवन इन द विलेज लाइक्ड हिम, गांव में सभी लोग उसे पसंद करते थे। द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विथ जॉय व्हेनेवर दे सॉ हिम, गांव के बच्चे खुशी से झूम उठते थे। whenever, जब भी they saw him, जब भी उनको देखते थे। because, क्योंकि he played with them, क्योंकि वे उसके साथ खेलते थे। he taught them to fly kites, वह उसे पतंग उड़ाना सिखाता था। and shoot marbles, और काचा खेलना सिखाता था। and told them long stories, और लंबी कहानियां सुनाता था। The only problem with Rip was that he was very lazy. उसके साथ एक ही प्रॉब्लम था कि वह बहुत आलसी था। He did no work on his own farm and just idled away his time. He did no work on his farm. वह अपने खेत में कोई काम नहीं करता था, and just idled away his time, और सिर्फ अपने समय को बर्बाद करता था। His fences were falling to pieces. Fences मतलब होता है चार दीवारी। Were falling to pieces. उसके चार दीवारी टूट कर गिर रहे थे। His cow was going astray. उसकी गाय रास्ता भूल चुकी थी। Weeds grew on his farm. Weeds मतलब होता है खरपतवार। उसके खेत में खरपतवार उग आए थे। Rip's constant companion was his dog. Companion मतलब होता है साथी। रीप का अस्थाई साथी उसका कुत्ता था। Named Wolf, उसका नाम था वुल्फ। To avoid work, काम से बचने के लिए, he would walked away into the forest with his dog. वह अपने कुत्ते के साथ जंगल चला जाता था। To avoid work, काम से बचने के लिए, he would walk away into the forest with his dog. वह अपने कुत्ते के साथ जंगल में चला जाता था। One day, एक दिन, Rip just walked on. Rip बस चलता गया and on, और चलता गया and reach the highest part of the mountain, और माउंटेन के हाईएस्ट पार्ट, सबसे ऊंचा पार्ट पे पहुंच गया। It was late in the afternoon. यह दोपहर के बाद का समय था। When he reached there, जब वो वहां पहुंचा, मतलब
इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच्ड देयर, जब वो वहां पहुंचा तब दोपहर बीत चुकी थी। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब, लंबी चढ़ाई के बाद वो थक गया था। टायर्ड मतलब थक जाना, आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब मतलब लंबी चढ़ाई के बाद। ही ले डाउन एंड बिगन डे ड्रीमिंग, वह लेट गया और दिवा स्वप्न, दिन में जो सपने दिखते हैं उसको डे ड्रीमिंग बोलते हैं, और सपना देखना स्टार्ट कर दिया। इट वॉज सून इवनिंग, जल्द ही शाम हो गई थी। एंड ही रियलाइज्ड इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज। ही रियलाइज्ड, उसने रियलाइज किया, इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज, उसके घर पहुंचने तक रात हो जाएगी। जब तक वो घर पहुंचेगा तब तक रात हो जाएगी। इट वुड बी नाइट, रात हो जाएगी। बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज, उसके घर पर जाने के बाद। सडनली ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट, अचानक से उसे एक आवाज सुनाई दी जो बुला रहा था, रीप वन रिंकल, रीप वन रिंकल। ही लुक्ड अराउंड, वह चारों ओर देखा। एंड सॉ ए शॉर्ट ओल्ड मैन, और देखा कि एक छोटा और बूढ़ा आदमी, विथ थिक हेयर एंड ग्रिजल्ड बियर्ड, जो मोटे बालों वाला और सफेद दाढ़ी वाला, वॉकिंग टुवर्ड्स हिम विथ ए बैरल, एक बैरल लेके उसकी तरफ आ रहा था। ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल, वो बैरल को कैरी करने का इशारा दे रहा था। रीप हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर, रीप जल्द ही स्ट्रेंजर को हेल्प करने के लिए दौड़ा। स्ट्रेंजर मतलब होता है अजनबी, उस अनजान आदमी को हेल्प करने के लिए रीप जल्दी ही दौड़ा। हु कॉट हिज हैंड टाइटली, और वह स्ट्रेंजर उसके हाथ को जोर से पकड़ लिया। टुगेदर दे रीच्ड ए प्लेस वेयर देयर वेयर सम मोर ऑड लुकिंग मैन, साथ साथ वे एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पे कुछ और ऑड लुकिंग मैन, अजीब दिखने वाले लोग थे। प्लेइंग पाइन नाइन पिन्स, वे नाइन पिन खेल रहे थे। नाइन पिन एक गेम होता है जो खेल रहे थे वो लोग। दे वेर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे, वे सारे एक ही तरह के ड्रेस पहने हुए थे। एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर, और ऑल ऑफ देम मतलब उस सभी के, बियर्ड मतलब दाढ़ी, वेरियस शेप अलग अलग आकार के थे और अलग अलग रंग के थे। इवन दो दे वेर प्लेइंग अ गेम, हालांकि वह गेम खेल रहे थे। देयर फेसेस वेर सीरियस, उसके चेहरे गंभीर थे, सीरियस थे। एंड देयर वॉज साइलेंस, और सब साइलेंस थे, शांत थे। द ओनली साउंड वॉज द नॉइज ऑफ द बॉल्स, केवल बॉल की ही आवाज आ रही थी। विच इकोड इन द माउंटेन लाइक थंडर, इकोड मतलब होता है जब हम कोई साउंड बोलते हैं और रिपीट होते रहता है, जैसे घर में जोर से आवाज लगाते हैं तो अपना ही आवाज सुनाई देता है, उसको इको बोलते हैं। विच इकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर, जो पहाड़ पर ठनके की तरह गूंज रहा था। एज रीप एंड हिज कंपेनियन रीच्ड देम, जैसे ही रीप और उसका कंपेनियन डॉग वहां पहुंचा, दे स्टॉप्ड प्लेइंग एंड स्टेयर्ड एट रीप विथ ए फिक्स्ड गेज, दे स्टॉप प्लेइंग, उन्होंने खेलना बंद कर दिया। एंड स्टेयर्ड, स्टेयर मतलब होता है घूर के देखना। एट द रीप, रीप की तरफ गौर से देख रहा था। विथ अ फिक्स्ड गेज, एकटक होके। फिक्स्ड गेज मतलब जब हम किसी चीज को ध्यान से देखते हैं, एकटक देखते हैं, उसको फिक्स्ड गेज बोलते हैं। तो दे स्टॉप्ड प्लेइंग, उन्होंने खेलना बंद कर दिया। एंड स्टेयर्ड एट रीप विथ ए फिक्स्ड गेज, और
नजर गड़ा करके रीप की तरफ घूर के देख रहा था। रीप वॉज रियली फ्राइटेंड। रीप सच में डर गया था। हिज कंपेनियन emptied the contents of barrel into glasses and made Reap drink it. उसके जो साथी थे वो बैरल को खाली करके ग्लास में डाला। जो बैरल में जो कंटेंट था, जो भी चीज था, उसको ग्लास में डाला। एंड मेड रीप ड्रिंक इट, और रीप को पिला दिया। रीप obeyed as he was trembling with fear. रीप वैसा ही किया क्योंकि वह ट्रम्बलिंग विथ फियर मतलब डर से थरथरा रहा था। सिंस ही वॉज थर्स्टी, क्योंकि वह प्यासा था। ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस, वो कुछ ज्यादा ग्लास पी लिया। एंड स्लोली फेल इनटू अ डीप स्लीप, और धीरे धीरे गहरी नींद में सो गया। ऑन वेकिंग अप, जगने के बाद, ही फाउंड दैट, वह पाया कि ही वॉज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन, वह उस जगह पे है जहां वह पहली बार उस बूढ़े आदमी से मिला था। ही रब्ड हिज आईज, वह अपने आंख को रब किया। इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, यह चमकीली सुबह थी। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट, निश्चित तौर पे हम यहाँ रात में नहीं सोए थे। थॉट रीप, रीप ने ऐसा सोचा। ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ, वह वुल्फ के लिए, जो उसका कुत्ता था, उसके लिए चारों तरफ देखा। बट ही वॉज नोवेयर, लेकिन वह कहीं नहीं था। रीप विशल्ड फॉर हिम, रीप उसके लिए सीटी बजाया। वुल्फ वुल्फ ही देन शाउटेड, फिर वह वुल्फ वुल्फ चिल्लाया। नो डॉग वॉज टू बी सीन, कोई कुत्ता नहीं दिखा। देयर वॉज, वेयर हैज दिस डॉग गॉन, यह कुत्ता कहाँ चला गया। वेयर हैज दिस डॉग गॉन, यह कुत्ता कहाँ चला गया। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, वह खुद से बोला, अपने आप से बोला। He began to descend the mountain to go back to his village. वह धीरे धीरे माउंटेन से उतरने लगा अपने घर वापस आने के लिए, अपने गांव वापस आने के लिए। टू गो बैक टू हिज विलेज, अपने गांव वापस आने के लिए माउंटेन से उतरने लगा, पहाड़ से उतरने लगा। एज ही नियर्ड द विलेज, जैसे ही वह गांव के नजदीक पहुंचा, ही मेट ए नंबर ऑफ पीपल, वह कई लोगों से मिला। बट ही डिड नॉट नो एनी ऑफ देम, लेकिन वह उनमें से किसी को नहीं जानता था। द विलेजर्स ऑल्सो स्टेयर्ड, द विलेजर ऑल्सो स्टेयर्ड एट हिम इक्वली सरप्राइज्ड, और उतना ही सरप्राइज होके गांव वाले भी उसको घूर रहे थे। हु इज दिस मैन, यह आदमी कौन है। सेड वन, एक ने कहा। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, मैंने इनको पहले कभी नहीं देखा। सेड अनदर, दूसरा ने कहा। लुक एट हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल्ड फेस, इसके लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, लंबी और उजली सफेद दाढ़ी को देखो। एंड हिज रिंकल्ड फेस, और इसके रिंकल्ड फेस को देखो। ऑन हियरिंग दिस, ऐसा सुनने के बाद, रीप स्ट्रोक्ड हिज चिन, अपने चिन को ऑन हियरिंग दिस, यह सुनने पर, रीप स्ट्रोक्ड हिज चिन एंड, वह अपने चिन को, दाढ़ी को, स्ट्रोक मतलब क्या होता है, थपथपाना या सहलाना। टू हिज एस्टोनिशमेंट, और वह आश्चर्यचकित हो गया। ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन ए फुट लॉन्ग, वह पाया कि उसका दाढ़ी 1 फुट लंबा
बढ़ गया है। एंड इट वॉज ऑल व्हाइट, और यह काफी सफेद हो गया है, यह सारे सफेद हो गया था। तो फिर से यहाँ से एक बार रिपीट कर देते हैं। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, मैंने इसको पहले कभी नहीं देखा। सेड अनदर, दूसरा ने कहा। लुक एट हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड, उसकी लंबी सफेद दाढ़ी को देखो। एंड हिज रिंकल्ड फेस, और उसके झुर्रीदार चेहरे को देखो। ऑन हियरिंग दिस, यह सुनने पर, रीप स्ट्रोक्ड हिज चिन, उसने अपने चिन को स्ट्रोक किया, छुआ। टू हिज एस्टोनिशमेंट, उसको आश्चर्य, वह बहुत सरप्राइज्ड हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रॉन अ फुट लॉन्ग, वह पाया कि उसकी दाढ़ी 1 फुट लंबी बढ़ गई थी। एंड इट वॉज ऑल वाइट, और यह पूरा सफेद हो गया था। एन ओल्ड वुमन वॉक्ड अप टू हिम, एक बूढ़ी औरत उसके तरफ आई। एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट, और कुछ देर तक, फॉर अ मोमेंट मतलब कुछ देर तक, उसके चेहरे को देखी। देन शी एक्सक्लेम्ड, उसके बाद वो चिल्लाई, इट इज रीप वन रिंकल, यह रीप वन रिंकल है। वेलकम होम अगेन, घर में फिर से तुम्हारा स्वागत है। ओल्ड नेबर, पुराने पड़ोसी। वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स, तुम यह लंबे 20 साल कहाँ थे।